और मोल्दोवा एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के साथ ही पुतिन के लिए यह बेहद अहम बन चुका है। माना जा रहा है कि अब मोल्दोवा पर पुतिन अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या रूस की सेना का नया मिशन तैयार हो चुका है? क्या मोल्दोवा पर कब्जे के लिए अब पुतिन आदेश दे सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन का मोल्दोवा दांव सफल होता नहीं दिख रहा है। मोल्दोवा में पुतिन ने अब तक अपने दौलत की ताकत लगाई, लेकिन अब माना जा रहा है कि पुतिन सेना का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मोल्दोवा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। साथ ही यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह के तहत मतदान हुआ है। 3 नवंबर 2024 को मोल्दोवा में राष्ट्रपति चुनाव का दूसरा दौर होगा। मौजूदा राष्ट्रपति का आरोप है कि रूस ने चुनाव में दखल दिया है। आरोप है कि रूस ने वोटर को खरीदने की साजिश रची है। अब माना जा रहा है कि रूस अगर कामयाब नहीं हुआ तो पुतिन मोल्दोवा पर हमला कर देंगे। अब मोल्दोवा पर कब्जे से रूस को क्या फायदा होगा, ये समझिए। मोल्दोवा पर कब्जे के बाद नाटो और रूस के बीच कोई देश नहीं रहेगा। रूस नाटो मेंबर रोमानिया के करीब पहुंच जाएगा। यूक्रेन को ब्लैक सी से बिल्कुल अलग कर देगा रूस। ब्लैक सी में रूस का दबदबा कायम होगा। यूरोप और एशिया में रूस का रसूख और बढ़ेगा। रूस की नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मोल्दोवा पर पुतिन के लिए कब्जा बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि इस देश की मिलिट्री पावर बेहद कमजोर है। मोल्दोवा के पास सिर्फ 19,000 सैनिक हैं। सक्रिय सैनिकों की संख्या केवल 6,000 है। मोल्दोवा के पास 3 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें एक भी फाइटर जेट नहीं है। मोल्दोवा की आर्मी के पास सिर्फ 10 टैंक हैं। मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया रूस समर्थकों का गढ़ है। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस के 2,000 सैनिक पहले से तैनात हैं। अमेरिका पहले भी यूक्रेन को नाटो सदस्य बनाकर रूस के बिल्कुल करीब और काला सागर में शक्तिशाली बनने की रणनीति पर काम कर रहा था। अब इसी का जवाब मोल्दोवा हो सकता है। रूस मोल्दोवा पर कब्जे के बाद सीधे तौर पर नाटो देशों की सीमा के करीब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।